morning students. So students, welcome again in your social studies class, and today we are going to start the last topic of our chapter, and the topic is how can the parties be reformed. तो आज हम अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है और वो हम आज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, हमने डिस्कस भी किया था कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक होते हुए भी उनको डेमोक्रेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हैं। तो आज हम उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हमने कल डिस्कस की कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन क्या है। तो आज हम उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि हाउ कैन द पार्टीज बी रिफॉर्म, यानी सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि इन पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब पार्टीज को रिफॉर्म करने का मतलब क्या है कि उनके अंदर से वो सारी पॉसिबिलिटीज जो डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में हमें लगता है कि दिक्कत ला सकती हैं या प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, उन सबका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपनी बुक में ये टॉपिक ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहले एक डिस्कशन आएगी छोटी सी कि इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना और विलिंगली इम्प्लीमेंट करना दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर कानून बनाए जाते हैं, हमारे देश के अंदर लॉ बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के लॉ को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, लेकिन क्या लोग उसे उस तरीके से फॉलो करते हैं या नहीं। ऐसे ही अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं तो हम ये भी बात करेंगे क्या उन रिफॉर्म्स को पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, क्या वो उसे मानेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे हम मनी एंड मसल पावर की बात करते हैं। ठीक है, मनी एंड मसल पावर यानी मनी, अपने पैसे का यूज करना और फिजिकली लोगों को एक्सप्लॉइट करना और अपनी फेवर के अंदर क्या करना, उनसे वोटिंग करवाना। तो अब जब ये चीजें हैं, अब इनके खिलाफ हालांकि कानूनी रूप से इन सभी चीजों के ऊपर रोक है कि आप एक लिमिट है उससे ज्यादा आप खर्चा अपने चुनावों में नहीं कर सकते हैं, जो आपके इलेक्शंस है उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग हैं ओपनली लोगों को पैसा देना या फिजिकली हरासमेंट करना या लोगों के ऊपर दबाव बनाकर उनसे वोटिंग जो है वो अपनी फेवर में करवाना, तो ये बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं कि चीजों को इम्प्लीमेंट करना और विलिंगली उन चीजों को अडॉप्ट करना। तो हमारे यहाँ अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो चीजों को इम्प्लीमेंट जरूर किया जाता है लेकिन विलिंगली अडॉप्ट नहीं किया जाता। तो आज जो हम इस लेक्चर में दो चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं, एक हम सजेशंस को डिस्कस करने वाले हैं और दूसरा हम रिफॉर्म्स को यानी स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये सजेशंस है आपकी, ये क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपकी इम्प्लीमेंटेशंस है। यानी ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की गई हैं। अब ये वो सारी चीजें हैं कि जो चीजें इम्प्लीमेंट की गई हैं उन चीजों को अच्छे तरीके से कैसे रेगुलेट किया जाए। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे क्या चीजें इम्प्लीमेंट की गई। लॉ अगेंस्ट डिफेक्शन, ये टर्म आपको याद होगा, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। डिफेक्शन का मतलब होता है कि पार्टी चेंज कर लेना। ठीक है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना। अब कई बार क्या होता है, लोग एक गुडविल के साथ जुड़ने के लिए, अच्छी रेपुटेशन के साथ जुड़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करती हूँ और मैंने एक पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन लड़ा और मैं जीत भी गई, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में मुझे फील हुआ कि इसकी जो पार्टी की रेपुटेशन है वो ठीक नहीं है, यानी या फिर मैं दूसरी पार्टी के अंदर जाता तो मुझे ज्यादा बेटर लगता। ठीक है, या लोग मुझे ज्यादा रेपुटेड मानते या मुझे ज्यादा फेवर करते। जैसे कि ये लगा लो, कई बार क्या होता है, हमें कैंडिडेट्स का नहीं पता होता है लेकिन हम एक पार्टी के इतने लॉयल होते हैं या फॉलोवर होते हैं कि हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ पार्टी से मतलब होता है। तो हम क्या करते हैं, उसी पार्टी के जो उम्मीदवार होता है उसको हम क्या कर देते हैं, वोट दे देते हैं। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि एक पार्टी से जीतता है और साथ के साथ में क्या करता है,
आगे जाकर पार्टी को चेंज कर देता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिफेक्शन कहते हैं। हालांकि इसके अगेंस्ट क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको पास किया गया। इस लॉ के अंतर्गत क्या था कि अगर किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार अगर अपनी पार्टी बदलता है तो जो पोजीशन उसने गेन की है उस पोजीशन को रद्द कर दिया जाएगा, यानी उसको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, उसे अपनी जो भी उसको पद दिया जाएगा, जो पोजीशन उसे दिया जाएगा, उसे उसका त्याग करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट आता है द सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेसिव यूज ऑफ मनी जो है उसके ऊपर अपने कानून बनाए हैं कि कोई भी जो चुनाव का जो उम्मीदवार है वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता है। ठीक है, लिमिटेशंस भी रखी गई हैं, लेकिन उस चीज को मानने वाला कोई नहीं है या उस चीज को मनवाने वाला कोई नहीं है। आप चुनावों के टाइम में देखते हैं कितने बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट होती है, चाहे आप टीवी की बात करें, चाहे आप पैम्फलेट्स की बात करें, चाहे लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किया जाता है, कॉन्फ्रेंस में लोगों को बुलाया जाता है, उनके ऊपर खूब खर्चा किया जाता है। तो चीजें बन तो गई हैं, लेकिन एक्चुअली में इंप्लीमेंट कैसे हुई, इंप्लीमेंट तो हुई नहीं। नेक्स्ट है कंपल्शन ऑफ एफिडेविट। ठीक है, अब इसके अंदर अनदर टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आ सकती है कि एफिडेविट क्या होता है। ठीक है, सो एफिडेविट अ साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर where a person makes a sworn statement regarding his or her personal information। यानी ये एक साइंड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर वो पर्सन जिसने एफिडेविट दिया है तो वो क्या करेगा, वो एक ऑफिसर से, साइनिंग अथॉरिटी से साइन करवाएगा और उसके अंदर अपनी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन करेगा और एक डिक्लेरेशन देगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर मेंशन की है दैट इज करेक्ट, वो सही है, वो गलत नहीं है। अब एफिडेविट के अंदर होता क्या है, एफिडेविट के अंदर जब भी कोई पर्सन एक चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे, तो उसे क्या करना होता है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी यानी अपने रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उसके इनकम सोर्सेज हैं, वो क्या क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से उसके पास इनकम आ रही है या कितनी टोटल इनकम है, उसकी फैमिली में कितनी इनकम है, ये सारी चीजें उसे एफिडेविट में मेंशन करनी होती हैं, यानी डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी उसे अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि वो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर इंडल्ज्ड नहीं है। नेक्स्ट है द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू फिल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ने एक और भी ऑर्डर पास किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी उनको मिलने वाली जितनी भी जो संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उनकी इनकम है, उसकी वो इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे, यानी उसको वो इनकम टैक्स को फिल करेंगे ताकि पता लगे कि जो इनके पास इनकम आ रही है वो कहां से आ रही है। ठीक है, शायद आप बच्चों को कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, जितनी भी इनकम दान में दी जाती है उसके ऊपर टैक्सेस इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। तो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, अपने पास इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है वो दान के नाम पे दिखाती है कि जो नॉर्मल जो पब्लिक है उसने पार्टी को दान दिया है। कई बार अगर इनकी प्रॉपर्टी देखें तो हजारों करोड़ों में होती है। ठीक है, सो वो प्रॉपर्टी क्या लोगों के दान में दी गई है या इन्होंने किसी तरह से करप्शन से वो प्रॉपर्टी को गेन किया है। सो इस चीज की जांच करने के लिए क्या होता है, इनसे इनकम टैक्स जो है करवाया जाता है, फिल करवाया जाता है, रिटर्न फाइल करवाई जाती है ताकि इनकी जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी इनके पास इनकम हो रही है उसके एक्चुअल सोर्सेज का पता लगाया जा सके। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट और एड ऑन होना है, वो आई थिंक रह गया है, वो है आपका इंटरनल इलेक्शंस। कौन सा है आपका, इंटरनल इलेक्शन। इंटरनल इलेक्शन का क्या मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब हमने कल ही इनके चैलेंजेस के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे जो टॉप लीडर्स जो रहते हैं वो हमेशा से जो बॉटम लीडर्स यानी नए जो लोग जुड़े हैं पार्टी से या जिनका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, या जो डायनेस्टिक सक्सेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, दैट मीन्स जो किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, वो हमेशा से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इंटरनली भी इलेक्शंस एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए
ताकि जो लीडर्स हैं या फिर जो बॉटम लीडर्स हैं उनको भी अप आने का मौका मिल सके। ये चीजें वो थी जो हमने बात की कि इनको इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इनके अकॉर्डिंग नहीं है जिस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया गया था। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की, यानी सुधारों की, यानी इनके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं या इनको हम और पॉजिटिव वे से कैसे कर सकते हैं, या क्या गुंजाइश क्या है कि इनके अंदर वो पॉसिबिलिटीज को पॉजिटिव किया जा सके। सबसे पहले अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पार्टी। इंटरनल अफेयर्स देखिए सबसे बड़ी जो चीजें होती हैं, ग्रुपिज्म है, टॉप लीडर्स का डोमिनेशन है, वो हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज में देखा जाता है। तो अगर इंटरनली उनका जो सिस्टम है अगर वो फॉर्मुलेट हो जाए, फॉर एग्जांपल कि उसके जो टॉप लीडर्स हैं उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए कि अगर लीडर बनना है आपको एक पॉलिटिकल पार्टी का तो उसके लिए ये क्राइटेरियाज रहेंगे एंड वो सभी के लिए बराबर होने चाहिए, ठीक है, सभी के लिए सेम होने चाहिए, ताकि जो एक नॉर्मल जो कंटेंडर है, ठीक है, एक जो बॉटम लीडर है वो भी अपने आप को प्रूव करके टॉप की पोजीशन तक आ सके। यानी जो इंटरनल जो इनका स्ट्रक्चर है दैट शुड बी फेयर, वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स एंड ऑल्सो पार्टिसिपेशन टू वुमेन कैंडिडेट्स। अब देखिए ये एक ही पॉइंट है ये आपका, यानी इसके अंदर देखिए हर एक जगह हमने अभी थोड़े टाइम पहले जो जेंडर रिलेशन एंड कास्ट की बात की थी उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम रहा था, ठीक है। सो यानी एक मिनिमम नंबर हमें फिक्स कर देना चाहिए वुमेन्स के लिए कि इतना जो पार्टिसिपेशन है वो वुमेन्स का रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक तरह की प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आती हैं। कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां पे वुमेन्स ज्यादा स्ट्रांगली अच्छा प्रूव कर पाती है अपने आप को, तो यानी एटलीस्ट वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी एक तरीके से यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम चाहे वो बच्चों के रिगार्डिंग है, चाहे वो वुमेन के रिगार्डिंग है या वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, हो गया ये। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। अब जब हम मनी एंड मसल पावर की बात करते हैं, मनी एंड मसल पावर यानी पैसे का यूज करना, फिजिकली अगर आप स्ट्रांग हैं उन चीजों का यूज करना और इलेक्शंस को अपनी फेवर में करना, तो उन चीजों को दूर करने के लिए क्या है, जो फंडिंग होनी चाहिए, जो पैसे का जो फंडिंग का जो प्रावधान होना चाहिए वो सरकार की तरफ से होना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्रीय सरकार है। अब ये चीजें क्यों की गई है, ताकि एक्सेसिव यूज ऑफ मनी को रोका जा सके। चाहे एडवर्टीजमेंट है, चाहे लोगों से बातचीत करना है, चाहे लोगों से कॉन्फ्रेंस करनी है, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। वो सिर्फ सरकार के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और पैसा कितना लगेगा ये भी फिक्स होना चाहिए। हालांकि ये फिक्स है, ठीक है, लेकिन क्या है उसको अच्छे तरीके से आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। आज भी आप देखते हैं कि लोग जो रहते हैं, जो कंटेस्टेंट रहता है, जो उम्मीदवार रहता है, वो कितना ज्यादा पैसा जो है वो चुनावों में खर्च करता है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि करप्शन के जरिए वो इस पैसे को बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए आज के टाइम में हम अवेयरनेस की बात करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं। जागरूकता की बात मतलब क्या है, जागरूकता का मतलब है अपने अधिकारों के लिए सचेत रहना, ठीक है, अपने जो भी राइट्स हैं हमारे उनके लिए जागरूक रहना। हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर आवर राइट्स, हमारे राइट्स क्या हैं और उन्हें कहाँ पे, हाउ वी शुड यूज देम, और उनको यूज कैसे करना चाहिए। तो अगर हमें पता होगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें पता है कि फ्रीडम का राइट हमारा राइट है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर उसके ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है या हमारे राइट्स को छीनने की कोशिश करता है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, सो हमें इतना अवेयर होना चाहिए कि हम उनके खिलाफ मूवमेंट करें, ठीक है, या पिटीशन दायर करें, एजिटेशन करें। तो ये सब चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीडिया कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। आज के टाइम में जो चीजें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, हमारे माइंड के अंदर एक सोच बनती है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया।
टीवी, इंटरनेट, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितना जो चीजें हम देखते हैं वही चीजें हम सोचते भी हैं। अगर मीडिया में किसी चीज को हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है तो हमें लगता है कि यही सही है, किस चीज को बुरा दिखाया जाता है तो हमें ये लगता है ये सही है। तो यानी एक मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है ताकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को हाईलाइट कर सके। अभी जैसे रिसेंटली मैं न्यूज देख रही थी, तो मैंने एक न्यूज देखी जिसमें अभी अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके बारे में जिक्र था। सो उसके अंदर हाईलाइट किया जा रहा था, जो इशू था कि जो हिजाब पहनते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में वुमेन्स के लिए कंपल्शन रहता है, सो उसके लिए किसी लड़की को प्रेशराइज किया गया था, देन उसने कंप्लेंट फाइल की थी। ठीक है, अब अगर एक्चुअली में उसकी हरासमेंट हुई है, उसने पुलिस कंप्लेंट की, मीडिया ने उसको दिखाया, तब उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है ताकि इन फ्यूचर में आकर ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, आज हम पॉजिटिविटीज की बात करें, नेगेटिविटीज की बात करें, तो मीडिया उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मीडिया जो है वो अगर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अच्छे को अच्छा दिखाकर, बुरे को बुरा दिखाकर एक फेयर अगर रिप्रेजेंटेशन अगर वो अपना पार्ट प्ले करे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में हो सकती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा। अब एक बार दोबारा से मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये वो इम्प्लीमेंटेशन है जो की गई है, ये वो चीजें हैं जो की जा सकती हैं। ठीक है, इन सब इम्प्लीमेंटेशंस के बाद में भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले, सो ये कुछ सजेशंस हैं जो हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दे सकते हैं कि अगर ये चीजें हो सकती हैं तो क्या है, इनकी जो भी नेगेटिविटीज हैं उनको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है पॉलिटिकल पार्टीज, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसके जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके साथ मिलते हैं। सो टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस